बीजेपी ने विनोद तावड़े को बिहार में पार्टी प्रभारी बनाए रखने का फैसला लिया है। विनोद तावड़े कुछ ही महीने में बिहार की राजनीति को समझ चुके हैं और उनके प्रयास से एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर नजदीक आ सके हैं। वहीं अगले कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव करने का फैसला त्याग दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में चर्चा है कि नीतीश कुमार जो है वो सरकार यानी विधानसभा को भंग कर सकते हैं और फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यूं तो कई चौंकाने वाले निर्णय करती है, पर लोकसभा चुनाव में बिहार में 39 सीट से 30 सीट पर सिमट जाने के बाद भी विनोद तावड़े का प्रभारी बना रहना चौंकाता नहीं है। जो विनोद तावड़े प्रोन्नति के रास्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं, उन्हें डिमोशन तो होना ही नहीं था। अब आइए जानते हैं कि क्यों विनोद तावड़े यथावत बिहार प्रभारी बने रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और विधानसभा चुनाव से इसको जोड़कर कैसे देखा जा रहा है और नीतीश कुमार से ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, सब कुछ हम जानते हैं। तो विनोद तावड़े अपने कम समय में ही बिहार की राजनीति के साथ साथ दलगत राजनीति को समझ चुके हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर संबंध भी बना चुके हैं। जहां बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे खिड़की बंद थे, वहां पूरा भाजपा का प्रांगण का खुल जाना विनोद तावड़े की राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम है। वहीं विनोद तावड़े का प्रभाव क्षेत्र केवल बिहार तक नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी खासी पैठ भी बना रखे हैं, खासकर मराठाओं के बीच। महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति ऐसे ही खराब है, इसलिए विनोद तावड़े को बिहार में मिली हार को लेकर कोई पनिशमेंट के मूड में केंद्रीय नेतृत्व को आना भी नहीं था। बिहार में जिस तरह से जातीय गणित पर महागठबंधन दो हाथ के मूड में था, वैसे में नीतीश कुमार को साधना एक बड़ी रणनीति की विजय मानी जाती है। आज केंद्र में माइनस नीतीश समझकर आकलन करें तो केंद्र की सरकार की अस्थिर करने में समय भी लगता क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है, खासकर तब जब नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव कराने की सोच रहे हैं। ऐसे में कोई भी सांगठनिक परिवर्तन भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के बने रहने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव की अनिश्चितता एक बड़ा कारण है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव कई थ्योरी उसकी चल रही है। यह आम धारणा है कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक धारणा यह भी है कि जदयू के भीतर एक धड़ा ऐसा भी है जो माइनस भाजपा और माइनस राजद चुनाव लड़ना चाहता है, यानी बिना भाजपा और बिना राजद के भी चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं भाजपा के भीतर भी एक धड़ा अकेले दम पर बिहार विधानसभा 2025 चुनाव लड़ना चाहती है। इस लिहाजन भी विनोद तावड़े बिहार की जरूरत बने हुए हैं, क्योंकि विनोद तावड़े ही वो शख्स हैं जो सभी को एक करके चलने वाले हैं। भाजपा में यथावत और तदर्थवाद, वैसे भी भाजपा में यथावत और तदर्थवाद की गूंज ज़्यादा है। पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की पार्टी से इतर की पार्टी हो गई है। पार्टी के भीतर एक पद एक व्यक्ति की थ्योरी चलती है, पर बिहार के संदर्भ में ही देखें तो नगर विकास मंत्री नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का और राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सिक्किम का प्रभारी बनाया है। वैसे भी 24 राज्यों के प्रभारी की सूची में कुछ अपवाद को छोड़ यथावत स्थिति ही लागू है। तो ऐसे में बीजेपी ने अपना दांव चला है और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी, लेकिन संभवतः अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो बिहार एनडीए को नुकसान हो सकता है, यानी बिहार बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, एनडीए में टूट भी हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।